देखिए, अब तो इस्तीफा देने का वक्त आया और गुजर चुका है। कई बार उनको प्यार से और बरादराना मशवरे दिए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी उनसे कहा कि आप ग्रेसफुल एग्जिट कर लीजिए, आप चले जाइए, क्योंकि आपकी जो बैकिंग है, सपोर्ट है, वो नहीं दिखाई देती। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है इस्तीफे का वक्त भी गुजर गया है। कल भी उनके पास समय था कि वो दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं नवंबर 2021 से पाकिस्तान में हूँ और इससे पहले आने का इरादा था। कुछ निजी जाती वजूहात से मैं थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन मैं समझती हूँ कि इमरान का ये नो कॉन्फिडेंस वोट जो अब जिसको मुतहर्रिक किया है, यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर होने में ना पहले दिन किसी को एतमाद था और ना अब है। और ये जो एतमाद का वोट वो खो बैठे हैं, वो एक्चुअली उनकी अपनी जमात में से ऐसे लोग हैं जिनको हम डिसिडेंट्स कहते हैं, मुनहरिफीन कहते हैं, जिन्होंने कहा है कि हमें अपने ही लीडर में, प्राइम मिनिस्टर में एतमाद नहीं है। इसकी वजह यह है कि कोई भी इमरान के नाम के साथ जुड़ना नहीं चाहता अगर वो मुस्तकबिल में सियासत करना चाहते हैं। और अब ये नो कॉन्फ्रेंस मोशन जो टेबल हुई है, उसके बाद आपको मालूम है कि आज उसका इजलास हुआ। लेकिन इजलास होने से पहले ही हमको पता था कि वो अपनी जो बर्तरी है वो खो बैठे हैं। यानी कि 177 177 ऑपोजिशन के पास मौजूद है। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो पीटीआई को छोड़ के वोट डालना चाहते हैं इमरान के खिलाफ। तो यानी कि मंडे को हमको मालूम था कि हुकूमत गिर गई है। मैंने हमेशा कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है। और उसकी वजह यह है कि मैं चीजों को बहुत बारीकी से देखती हूँ और इमरान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और यही वजह है कि हमारी शादी नहीं चल सकी, क्योंकि मैं उसूल परस्त हूँ और वो एक ऐसा शख्स है जो कि उसूलों की मुझे नहीं दिखाई दिया कि कभी उन्होंने परवाह की है। ही इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु थ्रोज द रूल बुक अवे। तो यही वजह है कि शादियां नहीं चल सकी और यही वजह है कि वो इस मंच पर आने के बावजूद, इतने ज्यादा आशीर्वाद के बावजूद, एक सफा करने के बावजूद, जो रास्ते से आने के बावजूद फेल हुए हैं और आउट हो गए हैं। और मैं कहूंगी कि डक पे आउट हो गए हैं। देखिए, इंसान अपना मुस्तकबिल देखता है, तो अगर कोई कंपनी बैठने जा रही होती है, कोई कंपनी सिक हो जाती है, तो लोग अपना आगे जो भविष्य है, आगे जो मुस्तकबिल है, उसको सोचते हैं। तो जो लोग इनको इलेक्टेबल्स जो जमा करने का शौक था, जो जहाज भर भर के इन्होंने इलेक्टेबल्स जमा किए थे, वो इन्हीं की तरह मफाद परस्त थे। और वो ये समझते हैं कि आगे इमरान के नाम के साथ उनको वोट नहीं पड़ सकता। लोगों के, देखिए, इमरान का आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन लोगों की औलादें भी हैं, लोगों ने सियासत करनी है, वो इस जमीन से जुड़े हुए हैं। इमरान तो जैसे आए थे वैसे शायद भाग भी जाएं, लेकिन लोग नहीं भाग सकते। लोग अपने गांव से, अपने हल्के से, अपनी कंस्टिट्यूंसी से जुड़े हुए हैं। तो वो आगे देख रहे हैं। उन्होंने देखा है कि ये पूरा जो ड्रामा, ये जो खेल खेला गया, ये जो सिलेक्ट करके इनको लेके आए, वो क्यों था कि जो हमारी पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून, यानी मियां नवाज शरीफ की जो जमात है, उसको तोड़ने की एक साजिश थी। और वो साजिश बुरी तरह फेल हुई है। ऐसे फेल हुई है कि जितनी पीएमएलएन पहले मकबूल थी, उससे कहीं ज्यादा मकबूल हो गई है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब को, जो जेयूआईएफ से जिनका ताल्लुक है, उनको कैसे कैसे नामों से बुलाया नहीं गया और उनको भी इस रेस से बाहर रखा गया। अब ये वो लोग हैं जिनका एक वोट बैंक है और इससे आप इनहराफ नहीं कर सकते। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट कि इनका वोट बैंक बड़ा पुख्ता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने सूबे में रोक के रखा, ये इमरान के लिए सारा रास्ता साफ किया गया। इमरान के लिए सारा रास्ता साफ किया, यानी रेस में और कोई घोड़ा ही नहीं था और कोई थारोब्रेड था ही नहीं इस रेस में। उसके बावजूद फेल हुए हैं, इसलिए क्योंकि उनको खेलना, उनको दौड़ना आता ही नहीं है। वो दौड़ सकते ही नहीं है, वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो जिस दिन से आए हैं, आप देखिए कि अपने को चैंपियन मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में, पूरे खित्ते में, अमेरिका, रूस, जापान, अफगानिस्तान, इंडिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कौन उनको चैंपियन मानता है? कौन उनको चैंपियन मानता है? बात यह है कि परफॉर्मेंस जो उनकी थी, वो वर्ल्ड कप 92 से भी बहुत पहले खत्म हो चुकी थी।